हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ सेल का दूसरी सेशन में हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने सेल के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किए थे और हमने दो चीज़ भी सीखे थे कि एमोबर्ड सेल किसको बोलते हैं, दैट कैन चेंज their shape similar to amoeba, and what is genetic cells, that means basic structural plan of the cells। इसके बारे में पढ़े थे। उसके साथ हमने पढ़े थे कि सेल कितने पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस था और साइटोप्लाज्म था। तो सेल मेम्ब्रेन, आज हम उसी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में हमने लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट के भी इसके बारे में भी हम जानेंगे और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी बोले थे कि सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये सेल का एक पार्ट है। तो लिविंग पार्ट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, नॉन लिविंग पार्ट जो हमारा सेल वॉल हो गया। आपको तो पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कोटिंग ऑफ एनिमल सेल होता है और नॉन लिविंग पार्ट जो होता है वो आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल होता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हमारा जो साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे जो एनिमल सेल का कहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टिड्स, दे आर ऑल shown in this diagram। एंड सेंट्रोजोम जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही दिखता है, वो प्लांट सेल में नहीं दिखता है। और प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में दिखता है और एनिमल सेल में नहीं दिखता है और ये लिविंग पार्ट है। और साइटोप्लाज्म के अगर नॉन लिविंग पार्ट के बारे में बात करें, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट ऐसे होते हैं। तो अभी हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल वॉल ये प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता है। सेल वॉल के बाद प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब वो चूज़ करके जो एनिमल सेल के लिए अच्छा होता है उसको अंदर जाने का अलाउ करता है। लेकिन प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है ये परमिएबल नहीं होता है, फुल्ली परमिएबल होता है, मतलब कि जो भी चाहे उसके अंदर जा सकती है। एंड सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन में बना हुआ है और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज पे बना हुआ है। एंड सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग सेल and cell wall is the non-living part of the plant cell, and cell membrane has fine pores through which substances may enter to leave the cell, and cell wall it gives shape and rigidity to the cell। अगर उसके बाद हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म अनदर एसेंशियल पार्ट ऑफ जेनेटिक जनरलाइज्ड सेल्स। साइटोप्लाज्म में जैसे कि हमने बात करे थे कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोलोज हो गया, लाइसोजोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, ग्रैन्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का भी जो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही आती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आती है। तो ये क्या करता है ना, जो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट ये दोनों साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें कि साइटोप्लाज्म क्यों एसेंशियल है सेल के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है और जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस, दैट मीन्स इट इज लाइक semi-liquid like plasma. It occupies most part of the cell within the cell membrane under a compound microscope. It appears to be colorless, partially transparent and somewhat watery. Many chemical reactions take place in the cytoplasm. Living cytoplasm is always in the state of some movement. एंड साइटोप्लाज्म ये एक इसमें जितने भी मैंने जब अभी कुछ देर पहले बताई थी कि जितने भी सारे ऑर्गेनल्स है उसका सबका स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो हमारे सेल में बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए जो ऑर्गेनल्स की मौजूदगी चाहिए वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है।
और ये कि एक कंपाउंड, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये नेकेड आई में नहीं दिखेगा। अगर उसके बाद हम साइटोप्लाज्म की एक ऑर्गेनल की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ये इतना फाइन है और इतना एग्जिस्टेंस इसका रिवील्ड होता है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। एंड इट इज़ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स इट हैज़ two membrane distributed over the entire cytoplasm in a cell। and अगर उसकी आउटर एंड की बात करते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर इनर एंड की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कनेक्टेड है। मतलब कि इसका दोनों एंड है। आउटर एंड जो है, आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और इनर एंड जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट मीन्स न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है। अगर उसके बाद हम देखते हैं तो ये एटियापिस रॉफ हो इन द पार्टिकल लाइक राइबोसोम्स आर अटैच टू इट। अगर उसके साथ राइबोसोम अटैच होता है तो ये रॉफ सरफेस होता है, अगर नहीं होता है तो ये स्मूथ होते हैं। यानी कि दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम है तो रॉफ है, अगर नहीं है तो हमारा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ अदर सेल एंड ऑल्सो cells as a pathway for the distribution of the materials from one part to another part of cell। ये सभी काम करता है कि ये एक ही पार्ट से अनदर, जो सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक एक पाथवे की तरह, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि हमारा जो राइबोसोम इसमें लगा होता है ना रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, there are numerous small granules either scattered freely। granules का मतलब क्या होता है, वो छोटा छोटा शेप में या तो ये फ्रीली घूमते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हमारे सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन चाहिए होता है ये राइबोसोम सिंथेसिस करता है। तो ये तो था आज का हमारा ये सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हम आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम